अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप जानते हैं मैं राशिया यूसुफ। तो अम्मी की आज मेरी की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही है। ठीक है, इनको फिर वही अटैक आया है तो इनकी मेडिसिन भी नहीं है। मैं घर में इस वक्त अकेली, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अम्मी बाहर गई थी तो अब ये देख सकते हैं अम्मी ना गिर भी गई हैं, इनको चोटें वगैरह भी काफ़ी आई हैं। ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अम्मी के काफ़ी चोटें भी आई हैं, मैंने भाई को भी कॉल की है। ठीक है, अब मैं इनको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो है ना मेरी वालदा के लिए दुआ करिएगा, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं का और आपके प्यार का साथ का बहुत इस वक्त मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है आपकी। ठीक है, तो मेडिसिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, देखिए ये इनकी पर्ची है। ठीक है, ये मेडिसिन इनकी बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, वैसे बिल्कुल भी नहीं थे मेरे पास, सिर्फ ये 300 रुपये है, वो भी अम्मी ने मुझे दी है। अब मैं सोची थी कि मैं मेडिकल से ना इनकी ये मेडिसिन लेके आती हूँ, जितनी भी मिलती है इतनी बस मेडिसिन लेके आती हूँ, क्योंकि इनको ना अटैक आया है। तो मैं इस वक्त घर में जैसे मैंने बताया अकेली हूँ बिल्कुल। तो भाई की अभी अभी कॉल आई है, भाई कह रहा है मैं मोटरसाइकिल लेके आ रहा हूँ। मैंने उनको बताया है कि अम्मी गिर भी गई हैं, इनके चोटें भी आई हैं। ठीक है, और इस वक्त इनकी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रही है। ठीक है, इनको सांस का अटैक आया, मैदे में जिगर में भी बता रही थी कि काफ़ी दर्द हो रही है। तो मेरे कभी फ़िलहाल घर में अकेले होने की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ठीक है गाइस, मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस वक्त ना, कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी परेशान हूँ इस वक्त। अब मैं भी बाहर जा रही थी मेडिकल स्टोर पे, अम्मी की मेडिसिन लेके आ रही। बस अम्मी आपको देखे इतनी बीमारी में भी आपको हाय कर रही हैं, हाथ हिला रही थी ना। ठीक है, तो प्लीज़ एक दफ़ा फिर से मैं कह रही हूँ कि मेरी अम्मी के लिए दुआ लाजमी कीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं मैं जिस मैंने आपको बताया था कि मेडिकल स्टोर पे आ रहे हैं, ये अम्मी की मेडिसिन मैंने ले ली है। ठीक है, तो हमने मेडिसिन ले ली, बेटी ने मेरी ने पकड़ लिया। अब हम जा रहे हैं घर पर, तो अभी जल्दी से मैं अम्मी को जाकर मेडिसिन दूँगी, तो फिर हम घर पर जाकर आपसे मुलाकात करते हैं। जी गाइस, तो मैं आ गई मेडिसिन लेके, जैसे आपको मैंने बताया था, ये देख सकते हैं कि मेरी भी सारी सीढ़ी चढ़ के बहुत बुरी हालत हो रही है, सांस भी फूल रहा है। तो अभी तो मैं खाली 2 दिन की मेडिसिन लेके आई हूँ, अभी की और शाम के लिए लेके आई थी। मैंने कहा चले ना अपने व्यूअर्स से बता देते। तो अभी मैं अम्मी को मेडिसिन देने लगी थी, तो मैंने कहा चले आपको बताते हैं। ये देख सकते हैं अम्मी की बहुत बुरी हालत हो रही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है और अब भी बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए दुआएं कीजिएगा। ठीक है, कि हो सकता है आपकी दुआओं से ना मेरी वालदा की तबीयत सही हो जाए। ठीक है, तो अभी मैं मेडिसिन देने लगी थी, तो फिर हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मंगवा लिया जी गाइस, तो देख सकते हैं आप, मैंने पानी मंगवा लिया, मेडिसिन मैंने इसमें रख दी। तो मैंने कहा जल्दी से अम्मी को ना मेडिसिन दे दूँ, तो मैं खिला भी दूँ। ये खाएंगी तो आपकी तबीयत जल्दी सेट हो जाएगी। ये ले खाओ। ठीक है, तो मैंने मेडिसिन इनको खिला दी। ठीक है, ये इधर रख देते, अभी भाई आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग इनको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, क्योंकि मेरी बात हुई है जैसे भाई से, तो उसके भाई के उस्ताद ने बोला है कि अगर बाजी आप बोलते हैं तो मैं आपके भाई को भेज देता हूँ। मैंने कहा जी, मैंने कहा आप भेज दें, क्योंकि अम्मी को और मुझे भाई ना बहुत ज़रूरत है इस वक्त भाई की ना। तो वो जैसे ही आते हैं फिर हम लोग अम्मी को ना स्टोर उस पर लेके जाएंगे हॉस्पिटल, फिर बाकी की ट्रीटमेंट जो है ना वहाँ से होगी। तो अम्मी ने पैसे मुझे दिए थे 300 रुपये। अम्मी ये मुझे पूछ रही थी कि कितने पैसे बचे हैं, तो 300 में से बचे हैं अम्मी के 20 रुपये। ठीक है गाइस, ये देख सकते हैं अम्मी के 20 रुपये बचे हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं 280 रुपये की मेडिसिन आई है अम्मी की, सिर्फ ये 2 टाइम की, अभी की और शाम की। ठीक है, तो अभी फिर हम लोग अभी जैसे मैंने बताया कि भाई आएंगे, फिर हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, फिर आगे की ट्रीटमेंट जो है ना अम्मी की वहाँ हॉस्पिटल में स्टार्ट होगी। तो फिर अभी आगे फिर हम मिलते हैं आपसे हॉस्पिटल में। ये राजिक का शाशे था, ये देना भूल गई थी, तो मैंने अब ये भी देने लगी, ये भी डॉक्टर ने दिया था। ठीक है, तो रात से मैं आई थी शादी से, मैंने जैसे आपको बताया था। ठीक है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही है, मेरा सारा आप देख सकते हैं पूरा घर ऐसे ही फैला हुआ है। ठीक है, मैंने घर में अब सुबह 6 बजे तो हम लोग आए थे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो अम्मी के ना, तो मैंने कहा चले ये भी दे दो। तो बेटा कुछ कह रही थी,
ये अभी मेरी बेटी मिक्स करने लगी थी, अम्मी का बिस्तर भी बिछा के आई थी उधर ना कमरे में। तो क्योंकि मैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं घर में होती हूँ अकेली, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं होता। बहनें वो भी बहुत दूर दूर होती हैं, और अगर उनको फ़ोन कर भी दूँ तो वो ये बोल देती हैं कि हम क्या करें, हम तो बहुत दूर है, इनको डॉक्टर के पास लेके जाओ, इनके आप ट्रीटमेंट करवाओ। अब आप ये बताएं कि मैं भी अकेली हूँ, ठीक है। अम्मी को मैंने मेडिसिन वगैरह दी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अम्मी पहले से काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, सांस में भी इनकी काफ़ी फ़र्क नज़र आया है। अम्मी अब आपकी पहले से तबीयत ठीक है? आप काफ़ी बता रही हैं पहले से बेहतर है। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि मैं ही घर पर अकेली ही हूँ, ठीक है। तो मैं अभी ये हो गया, ठीक है। अब अम्मी को ये शाशे दूंगी, ठीक है। तो बहनों का जैसे मैंने आपको बताया था, वो कहती थी हम तो इतनी दूर हैं, ठीक है, अब हम वहाँ से कैसे आएँ, तो इसलिए फिर मैं ही घर में होती हूँ तो मुझे ही करना पड़ता है हर जगह पे। अभी मैंने कुछ खाने वाने का कुछ इंतज़ाम नहीं किया, क्योंकि हम लोग ना 12-1 बजे हम लोग सो के उठे हैं, ठीक है। अभी तक हमारा सिर्फ नाश्ता चला है, और मैंने यकीन माने कि अभी तक मैंने सुबह की चाय भी जो होती है वो चाय भी नहीं मैंने पी है। जैसे अम्मी का मुझे पता चला कि अम्मी गिर गई हैं और अम्मी की इतनी बुरी हालत हो गई है, अम्मी को मैंने फ़ौरन कपड़े वपड़े चेंज करवाए, अम्मी का यूरिन बीच में निकल गया था, ठीक है। तो मैं मेडिकल पे चले गई, मेडिकल से मेडिसिन इनकी लेके आई हूँ, इनको मेडिसिन में मैंने आपको सामने ही खिलाई है, ठीक है। और अभी इनको ये दिया है। अब मैं अपनी बेटी को कह रही थी कि बेटा मेरा भी सर ना बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी से दर्द हो रहा है, तो मुझे भी जो है ना बेटा, मुझे ना चाय दे दो, मैं भी थोड़ा सा चाय पी लूँ, फिर उसके बाद मैं खाने का इंतज़ाम करूँगी, ठीक है। तो फिर हम ये देखें अम्मी की काफ़ी बेहतर तबीयत हुई है। तो अब हम आपसे मिलते हैं फिर आगे। भाई जैसा मैंने बताया था आना था, अभी तक नहीं आया है, ठीक है। उसका भी मुझे कुछ पता नहीं है। अब मैं अम्मी को लेके जाऊंगी उधर उनके कमरे में, ठीक है। तो मैं अम्मी को थोड़ा सा लिटा दूंगी वहाँ पर, थोड़ा सा आराम कर लें, क्योंकि डॉक्टर भी जब मेडिसिन दे देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो भी लिटा देते हैं, ठीक है। फिर आप रेस्ट कर लें। तो मैं भी अम्मी को उधर लेके जा रही हूँ कि ताकि अम्मी थोड़ा रेस्ट कर लें, ठीक है, थोड़ा आराम कर ले, तो इनको और मज़ीद फ़र्क पड़ेगा इनकी तबीयत में ना। मैं अम्मी को लेके जा रही थी, तो अम्मी को ना अभी भी चक्कर बहुत आ रहे हैं, ठीक है। मैंने दरवाज़ा खोल दिया था, उनको ये था कि मम्मी को ना मैं कहीं बाहर लेके जा रही हूँ, ठीक है। तो अम्मी को मैं लेके जा रही थी उनके कमरे में, उनके बिस्तर पे, तो वो बना रही थी वीडियो, तो मैंने कहा चले अब अम्मी को ये ना, अम्मी आप बेड पे बैठे, तो लाइट गई हुई है तो इसलिए ना अंधेरा भी हो रहा है। अम्मी को मैंने यहाँ बिठा दिया, ठीक है, गिरना नहीं। तो मैं ना अम्मी को ना थोड़ा सा बिस्तर सेट कर दूँ, तो ये देख सकते हैं। तो अब अम्मी को हम लोग लिटा देंगे, ठीक है। ये इनकी चादर जो है ना मैं इनके तकिए के पास ही रख देती हूँ, स्वेटर और चादर जो है, कपड़े तो ये इनके कपड़े भी जो है ना, ये फिलहाल ना मैं यहीं पर सेट कर देती हूँ, ठीक है। अम्मी को भी जो है ना वो रख लेंगी, ठीक है। तो अम्मी को हम लोग अभी बिठा देते हैं। अम्मी आ जाए, ये आराम से, ये हम लोग ने अम्मी को अब आराम कर रही है। तो ऊपर में सर्दी है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अम्मी के ऊपर ना हम ना बिस्तर भी दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब अम्मी को हमने दे दिया बिस्तर दे दिया, ठीक है गाइस। देर में, ठीक है, अभी मैं खाना वाना बना लूँ।